सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं कि प्रभु, जो आपने बीच में परीक्षित का नाम लिया था, ये परीक्षित जी कौन थे? ये परीक्षित जी कौन थे? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी की जन्म की कथा को श्रवण करने के लिए हमें और आपको महाभारत की कथा में प्रवेश करना पड़ेगा। कहा कि राष्ट्रपुत्र कहा कि महाभारत युद्ध पूरा हो चुका है और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की भीमसेन के द्वारा जंगा तोड़ दी गई है। कहा कि भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की जंगा तोड़ दी गई है और भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की जंगा तोड़ दी गई है और भीमसेन रणभूमि में पड़ा पड़ा करहा रहा है। भीमसेन दुर्योधन रणभूमि में पड़ा पड़ा करहा रहा है। इधर दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि मित्र, जो भरोसा आपने कर्ण पर किया, मेरे पिता द्रोणाचार्य पर किया एवं भीष्म पितामह पर किया, कृपाचार्य पे किया, काश वो भरोसा आप मेरे ऊपर किए होते तो तुम्हारी ये दुर्गति नहीं होती। और मुझे ये समझ में नहीं आता है दुर्योधन कि तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई मारे गए, अपार नारायणी सेना मारी गई, इतना दुख होने के बाद भी आप जिंदा कैसे हो? मुझे ये समझ नहीं आता। तो दुर्योधन कहता है कि भैया, मुझे एक बात की चिंता है। बोले, चिंता किस बात की? कहा, चिंता इस बात की है कि मेरे पास अपार नारायणी सेना थी, मैं 100 भाई था और पांडव 5 थे। मेरी सारी सेना समाप्त हो गई, मेरे भाई मारे गए, लेकिन 5 पांडवों में से एक नहीं मरा। मुझे सिर्फ इसी बात की चिंता, मरने नहीं देते। अगर एक पांडव भी मारा जाए तो मैं हंसी खुशी अपना इस देह का त्याग कर दूं, हंसी खुशी अपनी इस देह का त्याग कर दूं। जब ये कहा तो अश्वत्थामा ने कहा कि अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा हो तो आप एक मौका मुझे भी दो। तुम एक पांडव की बात करते हो, अरे मैं कहता हूं 5 पांडव को एक साथ मार के आऊंगा, भरोसा रखो। दुर्योधन भरोसा करके अश्वत्थामा को आज्ञा देता है और रात्रि का समय है। अश्वत्थामा वहां से चला, आगे बढ़ा। इधर पांडवों की रक्षा कौन कर रहा है? श्री कृष्ण। तो प्यारी, पांडवों का रक्षा करने वाला ऐसा है जो तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। बाईश्वर से कहा छिपो है, जाके हाथ में जीवन डोरी। ये बच्चे ऊपर क्या करने आते हैं? ऊपर ना आए, कोई भी प्रसाद है वो उधर रखो, ठीक है? बार बार ऊपर नीचे नहीं आना किसी को भी। प्रसाद वहीं रखो और जो भी गौ
दान करना है वो आपके सामने पात्र रखे, उनमें दान करते रहो। कहा कि पांडवों की रक्षा करने वाला ऐसा है जो तन की तो जानता ही है लेकिन मन की भी जानता है, आपके चित्त में क्या चल रहा है वो भी जानता है। उस परमात्मा ने देखा कि पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा आ रहा है, तो कन्हैया ने पांडवों से कहा कि पांडवों आज रात्रि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश दूंगा। पांडवों ने एक बार भी मना नहीं किया और पांडव भगवान के साथ में चल दी। इधर कन्हैया के साथ पांडव चले गए और जो पांडवों का बिस्तर था उस पर द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो कि पांडवों जैसे ही दिखते थे, वो आकर के लेट गए और रात्रि का समय है। अश्वत्थामा बढ़ा और अश्वत्थामा ने आगे बढ़कर के पांडव समझ के द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर धड़ से काटा और झोली में डाल के दुर्योधन के सामने आके खड़ा हुआ। कहा कि मित्र आप कहते थे ना कि एक पांडव मारा जाए, मैं 5 को मार के आया हूं, मैं 5 को मार के आया हूं। दुर्योधन को भरोसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिनके लिए इतना बड़ा महाभारत युद्ध किया, लाख का भवन बनवाया और वो इतनी सहजता में मर गए, भरोसा नहीं हो रहा है। दुर्योधन ने कहा कि मुझे ना तू भीमसेन का सर दे, मैं भीमसेन के सर को अपने हाथों को चलना चाहता हूं। तो जो भीम का पुत्र था उसका सर निकाल के अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया और दुर्योधन ने जैसे ही वो सर जोर से दबाया तो वो सर फूट गया और जैसे ही सर फूटा तो दुर्योधन घबरा गया। दुर्योधन क्यों घबराया? दुर्योधन ने कहा कि मित्र तूने ये क्या कर दिया? क्यों? ये भीमसेन नहीं हो सकता, ये पांडव नहीं हो सकते, भीम का सर इतना नाजुक नहीं हो सकता, भीम का सर इतना नाजुक नहीं हो सकता। गौर से जब देखा तो वो पांडव नहीं, पांडवों के बच्चे थे, द्रौपदी के बच्चे, निर्दोष बच्चे, जिनका युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं था। दुर्योधन ने कहा मित्र तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरे भतीजों को मार दिया। मेरा झगड़ा मेरे भाइयों से था, इन बच्चों से नहीं था। लाख बुरा था दुर्योधन, लेकिन दुर्योधन द्रौपदी के बच्चों से दुश्मनी नहीं मानता था, पांडवों के बच्चों से दुश्मनी नहीं मानता था। आज के दुर्योधन ऐसे हो रहे हैं। हमने कई कई घरों में ऐसा देखा है कि लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं और झगड़ा करते हैं फिर उनके बच्चों को बीच में लाके खड़ा कर लेते हैं, बच्चों से बदला लेते हैं। तो उनसे तो अच्छा ही था दुर्योधन। दुर्योधन ने वो दृश्य देखा तो दुर्योधन को दिल का दौरा पड़ गया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा घबरा गया और अश्वत्थामा बचने के लिए वहां से दौड़ पड़ा और एक घोर जंगल में प्रवेश किया, झाड़ियों के पीछे जाकर के दुखा। इधर जब सुबह हुई द्रौपदी जी ने देखा कि मेरे पुत्र अभी तक नहीं जागे हैं, तो वो द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए चली और जब पुत्रों को जगाने के लिए चली, जिस स्थान पे पुत्र लेटते थे वहां जाकर देखा तो नहीं थे। आगे बढ़ी, पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। जैसे ही द्रौपदी ने शिविर में पैर रखा तो प्यारे पैर रक्त से लहूलुहान हो गया, खून से लथपथ हो गया पैर, मानो धाराएं बह रही हो खून की।
द्रौपदी जी आगे बढ़ी और चादर को जाके हटाया तो देखा कि द्रौपदी के 500 पुत्र मारे जा चुके थे। सोचो, दुनिया की कोई सी भी माँ उस दृश्य को देखती तो क्या हाल होता। जिस माँ का एक बच्चा ना रहे तो वो माँ एक बच्चे के पीछे अपनी सारी खुशियों को त्याग देती है। द्रौपदी के तो 5-5 पुत्र मारे गए और द्रौपदी जब उस दृश्य को देखी तो जोर से चिल्लाई, हे कन्हैया, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया मेरे मोहन। माता शिशूना निधनम सुताना निशास्य घोरम परिपाहिमान तदारुद्वाष्प कलाकुलाक्षी ताम शान्वयन्नः किरीटमा। वो द्रौपदी जोर जोर से रोई, है कन्हैया ये क्या कर दी। जब वह दुख भरी आवाज कृष्ण के कानों में पड़ी तो कन्हैया पांडवों को लेके वहां से दौड़े और द्रौपदी के सामने आई। जब वह दृश्य देखा, अर्जुन साथ में थे तो अर्जुन जमीन पे गिर पड़े। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से रहें। हर माँ बाप की एक ही ख्वाहिश होती है, भले ही पैसा कमा के दे या ना दे, मुझे खाना दे या ना दे, लेकिन अंतिम समय में मुझे कांधा जरूर दे दे। अंतिम समय में मुझे कांधा जरूर दे दे। समय समय पे सब अच्छा लगता है। बाप एक बार के लिए चला जाए तो माँ उस दर्द को सहन कर लेती है, लेकिन पुत्र चला जाए तो उस दुख को कोई सहन नहीं कर पाता। और मैं तो कहती हूँ कि भगवान किसी दुश्मन को भी अपने बेटे को कांधा ना देना पड़े, उसकी अर्थी को ना उठाना पड़े, क्योंकि प्यारी जीते जी मौत हो जाती है। जब बच्चा सामने रखा होता है ना, जबान बेटा जब सामने अर्थी पर लेटा होता है तो उस समय माँ बाप की जीते जी मौत सी हो जाती है। इसलिए विधाता ऐसा ये दुख तो कभी किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। वो अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन जमीन पर गिर पड़े। होश आया तो अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तू रोना नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जिसने भी तेरे बच्चों को मारा है मैं उस दुष्ट को ला करके तेरे सामने मृत्यु दंड दूंगा, तू रोना नहीं। ऐसा कह के कन्हैया को लेकर के अर्जुन चले। वो जब चले आगे बढ़ी, जंगल में प्रवेश किए तो वो अश्वत्थामा झाड़ियों के पीछे छुपा है। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन यही तेरे बच्चों का हत्यारा है, इसको पकड़। जैसे ही अर्जुन पकड़ना चाहे वैसे ही अश्वत्थामा ने अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र आने लगा। अर्जुन ने कहा कन्हैया मैं क्या करूं? तो कन्हैया ने कहा लोहे को लोहा काटता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो अर्जुन ने भी कृष्ण के कहने पर ब्रह्मास्त्र को चलाया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र पास आने लगे तो ब्रह्मा जी बीच में प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका आपस का झगड़ा जो है आप आपस में खत्म करिए, ब्रह्मास्त्र को बीच में मत लाइए। क्यों? अगर ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तो
अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र अपना वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि मेरे पिता द्रोणाचार्य जी ने मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया है, मगर लौटाना नहीं सिखाया है। मैं लौटा नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने कहा अगर तू लौटा नहीं सकता है तो इसे किसी सुनसान जगह पर छोड़ दे। तो जंगलों की तरफ अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। आगे बढ़कर के अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और रथ से बांधा, घसीटते हुए द्रौपदी के सामने लाए। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा का वह हाल देखा तो द्रौपदी जोर से चिल्लाई और कहा कि ये अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? मुच्चिताम एवं ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन, इस ब्राह्मण के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे ब्राह्मण तो बच्चे का जन्म जाति गुरु होता है, इसके साथ आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने कहा कि ये ब्राह्मण जरूर है, लेकिन ये बाल हत्यारा है, इसी ने तेरे बच्चों का वध किया है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा की तरफ देखा। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा तो दया आ गई, मानो अश्वत्थामा द्रौपदी के सामने जीवन जीने की भीख मांग रहा हो। द्रौपदी, आज तू मुझे बचा ले। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो दया आ गई और द्रौपदी ने कहा कि भले ही इसने मेरे पुत्रों को मारा है, लेकिन आप इसे मत मारो, आप इसे मत मारो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती जिस कष्ट में आज मैं हूं वह कष्ट इसकी माँ को भी देखना पड़े। मैं अच्छे से जानती हूं कि पुत्र के जाने के बाद क्या दुख होता है। मैं नहीं चाहती कि यह दुख इसकी माँ को भी देखना पड़े। और अर्जुन, अगर आपने इसको मार दिया तो कल इसकी माँ रोते हुए आएगी और मेरे से कहेगी, द्रौपदी, तेरे 5 पुत्र मेरे बेटे ने मारे, बहुत गलत किया, लेकिन तेरे जीने के लिए तेरे 5 पति तो हैं। तूने मेरा बेटा मरवा दिया, मेरा पति पहले ही मारा जा चुका है, मैं किसके सहारे जीवन जीऊं? तो मैं इसकी माँ को क्या जवाब दूंगी? इसलिए तुम इसको मत मारो। अर्जुन ने कहा कि मैंने जो प्रतिज्ञा की उसका क्या? मैंने जो प्रण किया है उसका क्या? कन्हैया से पूछा, कृष्ण तुम बताओ क्या करें? तो कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, ब्रह्मबंधुर न हंतव्य आतताई वदारहण मयि वो वै मामनातम परिपाहिनु शासनम। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, कभी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, कभी भी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन बाल हत्यारे को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसको मार भी दो और छोड़ भी दो। अर्जुन तो चक्कर में पड़ गए। अर्जुन ने कहा कि कन्हैया, कैसी बात करते हो? अरे सीधी सीधी बात करो, टेढ़ी बात करते हो। एक साथ हंसना एक साथ रोना कैसे हो जाएगा? सीधे से बताओ क्या करना है। तो कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, भरी सभा सज्जन अपमाना, मृत्यु से बढ़कर वेद वखाना। कहा कि भरी समाज में अगर किसी सम्मानदायक पुरुष का अपमान कर दिया जाए तो मृत्यु से भी बढ़कर के हो जाता है, तुम इसका अपमान कर दो। तो प्यारी, अर्जुन ने सुना। वैसे ही अर्जुन ने क्या किया कि अश्वत्थामा के मस्तक पे एक मणि थी, उस मणि को खींचा और गंजा करके उस सभा से धक्के दे के बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकाला तो अश्वत्थामा ने कहा कि पांडवों, तुमने मेरा अपमान किया है, मेरा। अब मैं प्रण लेता हूं कि तुम्हारे वंश को आगे बढ़ने नहीं दूंगा।
कहते हैं कि कभी भी दुष्ट आदमी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो तो दुष्ट है। दुष्ट को आप प्रेम से समझा सकते हो, लेकिन झगड़े से नहीं। दुष्ट कैसा होता है? दुष्ट ना छोड़े दुष्टता, दशा भली जो होए। ज्यों ज्यों कुचलो सर्प को, त्यों त्यों बैरी होए। दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। जैसे घायल सर्प होता है ना, उस घायल सर्प को आप जितने बार स्पर्श करेंगे वो उतनी ही तेज से फुसकार लगाएगा, जबकि घायल पड़ा है, लेकिन फुसकार लगाना नहीं छोड़ रहा है। वैसे ही दुष्टों का हाल होता है कि अगर एक बार अगर तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो अब दूर रहने में भलाई है। लोग क्या करते हैं, झगड़ा किए और फिर दूसरे दिन जाके सलाह कर लिए, फिर झगड़ा कर लिए, फिर सलाह कर लिए। पहले तो किसी से झगड़ा करो मत, और झगड़ा कर लिए हो तो अब दूर रहो। क्यों? क्योंकि अगर दूर रहोगे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और बार बार सलाह करोगे तो वो तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ देंगे। जैसे जब सर्प फन बना के रहता है ना, तो सब उससे डरते हैं कि सर्प काट खाएगा, सर्प काट खाएगा, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, डरते हैं। और जब वही सर्प फन बिगाड़ के चलने लग जाता है तो लोगों का डर खत्म हो जाएगा, अब क्या करेगा। लेकिन याद रखना, जब वो सर्प फन बना के रहता है तो वो काटता नहीं, जब वो फन बिगाड़ लेता है तब काटता है। वैसे ही दुश्मनों का हाल होता है कि तुमसे दूर रहेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिस दिन उनका तुम्हारे घर में आना जाना होगा उस दिन तुम्हारे घर को तहस नहस कर देंगे। सिर्फ या तो दुश्मनी किसी से करो मत, और कर लिए हो तो फिर दूर रहो। अश्वत्थामा ने कहा कि अर्जुन, अब मैं तेरे वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ऐसा कह के जो ब्रह्मास्त्र जंगल की तरफ छोड़ दिया था, वही ब्रह्मास्त्र आज अश्वत्थामा ने, रक्षक नहीं कोई और है आप सिवा जगदीश। प्रभु मेरी रक्षा करो, आपके सिवाय मेरी कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। पाई पाई महायोगिन्य देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्येयत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु मेरी रक्षा करो। अच्छा, उस जगह पर पांडव भी खड़े थे, लेकिन उत्तरा ने पांडवों से मदद नहीं मांगी। किसी ने उत्तरा से पूछा कि तुम्हारे जो ससुर हैं पांडव, वो कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, गांडीवधारी अर्जुन है, गदाधारी भीमसेन है, कितने बलशाली ससुर हैं तुम्हारे, तुमने इनसे रक्षा की गुहार क्यों नहीं लगाई। तो वो उत्तरा कहती है कि मैंने इनसे रक्षा की गुहार इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मेरी सास द्रौपदी ने ये गलती की थी, उस गलती को मैं दोहराना नहीं चाहती। मतलब कहा कि मेरी सास द्रौपदी का जब दुर्योधन की सभा में दुशासन चीर हरण कर रहा था तो वह द्रौपदी इन पांडवों की शरण में आई थी, लेकिन इन पांडवों ने द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाई थी। अंततः मेरी सासू माँ ने जब कृष्ण को गुहार लगाई तो वो कन्हैया द्वारका से चीर बढ़ाए थे। तो मैं जानती हूँ भले ही कितने भी बलशाली हैं, लेकिन मेरी रक्षा करने में ये असमर्थ है, इसलिए मैं समय क्यों बर्बाद करूं, इसलिए मैंने कन्हैया को आवाज लगाई। और यही होना चाहिए। संसार में ना भटकते हुए डायरेक्ट भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। संसार के लोग आपके दुख को सुनेंगे तो बहुत ध्यान से,
और कहेंगे बहुत बुरा हुआ भैया आपके साथ, बहुत बुरा हुआ, मुझे भी बहुत दुख है। लेकिन वही लोग जैसे ही वहां से उठेंगे वैसे ही ताली बजा के कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, अब आएगा मजा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वही लोग कहते हैं। इसलिए अपना दुख कभी भी संसार में बयां नहीं करना चाहिए। अगर दुख सुनाना है तो उस परम पिता परमेश्वर को सुनाइए, क्योंकि वो कहता है तू संसार में क्यों भटकता है, तू संसार में क्यों भटकता है, आके मेरे दरबार में बैठ, तुझे कभी संसार में भटकने नहीं दूंगा। तू संसार में क्यों रोता है, एक बार मेरे दरबार में आकर के रो, तुझे कभी जीवन में रोने नहीं दूंगा। संसार में तू क्या मांगता है, एक बार मेरे दरबार में आके मांग, तुझे मांगने वाला नहीं तुझे देने वाला बना दूंगा। इसलिए परमात्मा की शरण में रहो। जैसे ही उत्तरा ने भगवान से गुहार लगाई रक्षा की, वैसी कन्हैया दौड़ी और सूक्ष्म रूप धारण किए उत्तरा से कहा, हे उत्तरा तू माँ का भाव लाना। ऐसा कहते हुए कन्हैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और जो बालक मर चुका था उस बालक को पुनः जीवन दान दे के प्रभु बाहर आए। उत्तरा एक ऐसी नारी है जिसने भक्त और भगवान को जन्म दिया है, जिसने भक्त और भगवान को जन्म दिया है। बोले कैसे? कहा कि जब परमपिता परमेश्वर उसके बालक की रक्षा करने के लिए उसके गर्भ में गए तो बाहर आई, और गर्भ से जब बाहर कोई आता है तो माँ जब जन्म देती है तभी आता है। और परीक्षित जैसे भक्त को जन्म दिया, जिस परीक्षित के कारण ही आज हम और आप बैठ करके भागवत की कथा को सुन पा रहे हैं। ऐसी थी वो उत्तरा। तो प्यारी, यह सारा दृश्य